गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आप सभी के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कल की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो थी, संतान प्राप्ति मंत्र उपाय के बारे में थी, जो कि कल मैंने अपलोड की है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है झाड़ू पर। बहुत ही बातें, बहुत ही चीज़ें झाड़ू से लेकर हम सुनते रहते हैं कि झाड़ू इस तरह रखना चाहिए, इस तरह लेटाना चाहिए, इस तरह खड़ा करना चाहिए और कहाँ पे रखना चाहिए। इससे जुड़ी सब चीज़ें, सारे तथ्य आज यहाँ पे हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि झाड़ू लगाते समय हमेशा मुंह बंद करके झाड़ू लगाना चाहिए। बोलते हुए झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। राम राम या अपना कोई मंत्र जपते हुए झाड़ू लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तो जो मिट्टी उड़ती है और कचरा जो होता है उसके अंदर जो नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी होती है और जो उसकी स्मेल, धूल, मिट्टी, वो सब आपके मुंह में नहीं जाएगी और इससे आप रोग मुक्त रहेंगे। ठीक है, नकारात्मकता आपके अंदर नहीं जाएगी, इससे बचाव रहेगा। इसके बाद झाड़ू हमेशा सुबह सुबह ही लगाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि सुबह सुबह भारत में, हमारे पूरे इंडिया में सभी घरों में, क्योंकि भारत की ये संस्कृति है, पूजा पाठ और जप तप धार्मिक कार्य हर घर में होते हैं सुबह सुबह। तो उससे पहले हमें झाड़ू लगाना चाहिए। अर्थात इस समय झाड़ू लगाने से क्या होता है, घर में रजोगुण, तमोगुण, इन सब चीज़ों का नाश होता है और आलस्य, लोभ, अहंकार, दरिद्रता, कामुकता, इन सब चीज़ों का नाश होता है। इन सब चीज़ों का नाश होकर जब घर में पूजा आरती धूप बत्ती होती है तो सारे घर में शुद्धता आती है। इसलिए झाड़ू हमेशा सुबह सुबह लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद शाम को, दिन ढलने के बाद में झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे घर में यही अहंकार, आलस्य, प्रमाद, इन सब चीज़ों का आगमन होता है अगर आप दिन ढलने के बाद झाड़ू लगाते हैं। तो इसीलिए दिन ढलने से पहले पहले झाड़ू लगा देना चाहिए, ताकि आप पर इन बुरी चीज़ों का, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। दिन ढलने के साथ ही तुलसी में घी का दीपक ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी तरफ धन खींचा चला आएगा, माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी। इसलिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, झाड़ू लगाकर कई महिलाएं क्या करती हैं कि झाड़ू लगाया, बातें कर रही हैं या बीच में कोई और काम लग गई तो कचरा वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू जब लगाएं तो कचरा साथ के साथ उठाएं। ज़मीन पर ज़्यादा देर कचरा नहीं रखना चाहिए, इससे ज़मीन का, धरती माता का अपमान होता है। तो हमेशा कचरा साथ के साथ ही उठा देना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूर्व दिशा, ईशान कोण में कूड़ा कचरा कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ना ही पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर झाड़ू लगाना चाहिए। घर के गेट से अंदर की तरफ भी झाड़ू लगाना बहुत अशुभकारी होता है। घर के मेन गेट से अंदर कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट, संकट, क्लेश, ये सब का आगमन होता है। इसके बाद पूर्व उत्तर में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान में डस्टबिन कभी नहीं रखना चाहिए। घर के मध्य में भी कभी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। घर के मध्य में हमेशा तुलसी रखनी चाहिए, तुलसी का पौधा रखना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं
डस्टबिन रखते हैं या गंदगी उस स्थान पे रखते हैं तो आपके घर में निरंतर क्लेश, क्लेश, दरिद्रता यही सब का वास होगा। लक्ष्मी माँ तो आपके घर से कोसों दूर ही रहेगी, इसलिए ऐसा कार्य कभी ना करें। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इतनी तथ्य, इतनी चीज़ें, इन सब चीज़ों का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा जीवन जिया ही नहीं जा सकता। लक्ष्मी की ज़रूरत हर इंसान को है, इसलिए कभी भी झाड़ू का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, झाड़ू को बार बार पटकना नहीं चाहिए। पारिवारिक लोग आपस में कलह क्लेश करते हैं, दुर्भाग्य का आगमन होता है और अगर आप झाड़ू को इस तरह पटकते हैं तो आपके घर का वास्तु भी खराब होता है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ बता दूँ आपको, आपके घर की स्थिति एकदम सुधर जाएगी, संवर जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो 3 झाड़ू किसी भी दिन, यहाँ पे दिन वार का कोई भी विचार नहीं है, किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में आप दे आएँ। 3 झाड़ू दे के आने हैं, 1 या 2 नहीं, 3 झाड़ू एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में दे आएँ। ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन आपका स्थिर रहेगा, तो ये कार्य आप ज़रूर करें। झाड़ू को जलाना कभी नहीं चाहिए, अगर ऐसा आप करते हैं इससे आप अपने हाथों से ही घर से लक्ष्मी को भगा रहे हैं। इसके बाद झाड़ू को पैर कभी नहीं लगाना चाहिए, बहुत अपशकुन होता है। जैसा कि माँ लक्ष्मी का वास होता है तो पैर लगाना तो अपशकुन अपने आप ही होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। झाड़ू कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए, ध्यान दीजिए, झाड़ू कभी छत पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे चोरी का डर रहता है, आपके घर में चोरी हो सकती है ऐसा करने से, इसलिए झाड़ू को कभी छत पर ना रखें। कोई सदस्य जब घर से किसी काम से बाहर जाता है तो उसके तुरंत जाते ही झाड़ू कभी ना लगाएं, कम से कम 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तुरंत किसी के जाते ही अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो जिस काम से व्यक्ति गया है वो उसका कभी भी सफल नहीं होगा। टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल वास्तु को प्रभावित करता है, इसलिए टूटा हुआ झाड़ू ज़्यादा दिन तक उपयोग ना करें। अगर झाड़ू टूट चुका है उसे साथ के साथ ही यूज़ करना बंद कर दें। नई झाड़ू हमेशा शनिवार को लाएं, इससे आपका भाग्य जागृत होता है। यहाँ तक सुना है कि बहुत ही लोग कहते हैं कि शनिवार को झाड़ू नहीं लाना चाहिए, लेकिन नई झाड़ू शनिवार को ही लानी चाहिए, इससे आपका भाग्य जागृत होता है। कुछ महिलाएं खड़े होकर झाड़ू लगाती हैं, खड़े होकर झाड़ू लगाने से सूर्य नाड़ी जागृत होती है। ये चीज़ आपने कहीं सुनी है, किसी ने बताई है? नहीं बताई होगी। ये सबसे सही तरीका है झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू लगाते समय घुटने जो हैं, घुटनों को कभी मोड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधे खड़े होकर झाड़ू लगाना चाहिए। घुटने मोड़कर अगर झाड़ू लगाया जाए तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। बैठकर भी झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, झुककर आप झाड़ू लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे कभी आपको शुगर नहीं होगी। बहते झरने की तस्वीर घर में लगाने से धन हानि होती है, इसलिए घर में कोई भी तस्वीर, कोई भी सीनरी वगैरह लगाने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए वास्तु के हिसाब से कौन सी सीनरी कहाँ पे लगानी चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धनवान तो आप बनेंगे ही, साथ ही आप पर कभी अचानक से संकट नहीं आएगा। रोग आदि व्याधि से आप हमेशा मुक्त रहेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो धीरे धीरे वह भी ठीक होने लगेगा। नकारात्मकता खत्म होकर सदैव आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। तो देखा आपने कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं
जिनको सभी महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और एक चीज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं और वाकई में लगता है कि हाँ ये आपके काम की हैं, तो इनको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को भी इनका पूर्ण लाभ मिले। अगली नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करते हुए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।